एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजी फॉरेंसिक्स। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी फॉर एनएफटी 2025? जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ। और अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी कर सकते हो। वहां पे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो यस, आज टाइटल से आप लोगों को पता चल ही हो गया होगा दैट आज मैं आपको बताने वाली हूँ द 7-day शॉर्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर लास्ट वीक्स प्रिपरेशन। जो लास्ट के 7 दिन बचे हैं उसमें सारे टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए सो दैट कुछ भी छूटे नहीं और आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। सो उसी के बारे में आज मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो 7-day NFT revision plan should focus on building a strong foundation, mastering your key concepts and practicing with mock test. mock test के पेपर कहाँ से मिलेंगे? डोंट वरी, यहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो और मैं आपको भेजूंगी आपके मॉक टेस्ट जो आपको हेल्प रहेगी। Also, the plan should allocate time for physics, chemistry, biology, forensic science basics and practice paper including a full-length mock test and analysis of mistakes. This strategy also emphasizes strengthening weak areas and staying updates with current affairs. सबसे पहले हम लेते हैं डे 1 आप अलोकेट कीजिए फिजिक्स को। यू हैव टू अलोकेट योर 2 hours फॉर योर फिजिक्स, ठीक है, जिसमें आप यू कैन रिव्यू योर कोर कंसेप्ट्स लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज MCQs फॉर योर रीइंफोर्सिंग अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था दैट फिजिक्स अगर आप फोकस कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स है जिन को आपको अच्छे से ब्रश अप करना है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देख ली है तो वहां पे जाके देख लो, मैंने लास्ट वीक ही अपलोड की है, उसमें मैंने सारे अच्छे से टॉपिक्स बताए हैं। सो योर डे 1 शुड बी अलोकेटेड टू फिजिक्स। अब आप ऐसा बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि फिजिक्स के लिए हमें 2 घंटे ही अलॉट करने। ऐसा नहीं है बच्चे, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो यू हैव टू अलोकेट योर टाइम मोर टू फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है कि फिजिक्स को 2 ही घंटे देने तो बस 2 ही घंटे देने, ऐसा नहीं है। जो जो सब्जेक्ट्स या एरियाज में आप वीक हो उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है सो दैट यू कैन कवर ऑल योर टॉपिक्स। चलो, ये हो गया डे 1। नेक्स्ट इट इज डे 2 you can allocate to chemistry again you can allocate 2 hours for chemistry in which you will be focusing on organic and inorganic chemistry and also physical chemistry. So you have to practice reaction based problems and MCQs because ये आपको बहुत help करेगा जब आप अपनी real test देने जाओगे। So day 3 you can allocate yourself for biology. Again you have to give 2 hours for biology wherein you will be reviewing cell biology, genetics and human anatomy. Also you practice case based questions to apply knowledge. ठीक है, समझ आ गया ना। डे 4 इसको आप allocate कीजिए फोरेंसिक साइंस के बेसिक्स के लिए। सो जो बच्चे फोरेंसिक साइंस के बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, अगर आपको बेसिक के जो वीडियोस है वो चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। सो हियर यू हैव टू अलोकेट 1.5 hours. आई गेस दैट मच इज इनफ, लेकिन अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड हियर ऑल्सो कि अगर आप फोरेंसिक साइंस में वीक हो तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हो। सो ये जो 1.5 hours आप जो अलोकेट करते हो अपने फोरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको अच्छे से देखना है अपना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, देन फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड ट्रेसिंग एविडेंस, ऑल्सो रिव्यू केस स्टडीज टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। क्योंकि अगर आप जब केस स्टडी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि रियल टाइम में ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था, तो शायद आपको वो एग्जाम में कहीं हेल्प हो जाएगी। सो डे 5 यू कैन अलॉट फॉर योर मिक्स्ड प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको 2 घंटे देने हैं टू सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स कवरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। दिस हेल्प्स टू इंटीग्रेट नॉलेज एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना पूरा मॉक टेस्ट दे सकते हो तो आपको पता चल सकता है दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि ठीक है ये हमें आ गया, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तभी आपको पता चलता है कि आप
कितने में हो, आपको कहाँ तक आता है, आपके कौन कौन से वीक एरियाज है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है. सो मेक श्योर आप पूरा टेस्ट दीजिए सो दैट यू कम टू नो दैट यस व्हाट आर योर वीक एरियाज एंड व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. डे 6 अलोकेट फॉर मॉक टेस्ट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. यही चीज मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपको 2 घंटे देने हैं और टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट अंडर टाइम्ड कंडीशंस. एनालाइज मिस्टेक्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप रियल टेस्ट में टेस्ट देते हो वैसे ही आप एक रूम ले लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना रहे, चाहे आपका घर में जो एक्स्ट्रा रूम है वहां पे आप बैठ के जो प्रॉपर 90 मिनट्स जो आपको अलॉट किए जाते हैं अपने एग्जाम रियल एग्जाम में, वैसे ही आप अपने आप को 90 मिनट्स अलॉट कीजिए. ऑल्सो जो जो कंडीशंस आपके टेस्ट सेंटर में है, जैसे कि आपको अपना फोन बाहर ही सबमिट करना होता है, तो वैसे ही आप अपना फोन बाहर रख दीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन योर टेस्ट फॉर कंप्लीट 90 मिनट्स. तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपके कौन कौन से वीक एरियाज है. वरना क्या होता है, जब हम अपना टेस्ट लिखने बैठते हैं तो कभी अगर किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया तो हम बीच में स्क्रॉल करना शुरू कर दे, तो दैट थिंग शुडंट हैपन. यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एज द रियल टेस्ट. ठीक है, आई गेस मैं हमेशा ये चीज करती थी जब भी मेरी कोई भी टेस्ट होती थी, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी. लास्ट डे 7 यू कैन कीप फॉर रिव्यूइंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर वीक एरिया. सो जैसे ही आप अपना टेस्ट कंप्लीट करोगे you will come to know that what are your strong points and what are your weak points. So just start brushing up your weak points so that आपको एग्जाम में अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए तो आप वहां पे फेल ना हो एंड यू कैन आप अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग कंसेप्ट्स एंड इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप ये 7 दिन अगर आप गाइज ऐसे ही फॉलो करोगे तो आई गारंटी कि आप अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो और उसके जो लास्ट मिनट के नोट्स है वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो और कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बिकॉज आप प्लान करके अगर शेड्यूल करके स्टडी करोगे तो आई कैन इतना मैं कह सकती हूँ कि कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं. गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि आई वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग एट द सेम लाइन राइट नाउ वेर यू ऑल आर स्टैंडिंग बिफोर फ्यू ईयर्स. लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी नर्वस है जो लोग मुझे मैसेज करते हैं. सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है. जस्ट स्टे काम एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ. और आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो. डेफिनेटली फॉर श्योर आई विल बी रिप्लाइंग यू. और if you found this video thoughtful and it would have been helpful to you, then please like, share and subscribe to DG Forensics. हम यहीं पे मिलेंगे next week. Till then, stay safe and all the very best to all the NFSU aspirants and see you all very soon.